हल्द्वानी में भारी बारिश के चलते बढ़ा गोला नदी का जलस्तर। तेज बहाव को देखने के लिए पुल पर लोगों का लगा तांता। बाजपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया हवन यज्ञ, ईश्वर से की मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना। उत्तराखंड में मानसून ने मचाई तबाही, मैदानों से लेकर पहाड़ों तक हो रही मूसलाधार बारिश। उत्तराखंड में बीते दिन सामने आए कोरोना के 222 नए मामले। कोरोना से बीते दिन 4 मरीजों ने तोड़ा दम। रामनगर में बीते दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश ने कहर मचा रखा है। आपको बता दें कि लगातार बारिश से कोसी बैराज का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, लेकिन कल कोसी बैराज का जल स्तर 11,000 के पार हो गया, जिसको लेकर सिंचाई विभाग और प्रशासन की चिंता बढ़ने लगी है। इस दौरान सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता केसी उनियाल ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के कारण कोसी बैराज का जल स्तर बढ़ रहा है और अभी बढ़ने की संभावनाएं बनी हुई हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बढ़ते जल स्तर को देखते हुए कर्मचारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की गई है। बिल्कुल पूर्व से हमें सूचना थी कि आज जो है काफ़ी बारिश होगी और उससे पानी नदी का जल स्तर बढ़ने की पूरी संभावना है। तो हमने अपने सारे स्टाफ को अलर्ट किया हुआ था और लगभग ये ट्रेंड हमारा 2 बजे से शुरू हो गया था बढ़ना। सुबह 945 था, 2 बजे लगभग 1800 हो गया था और 5 बजे हमारा 8000 पार कर चुका था। इस समय 6 बजे लगभग 11,000 के आसपास हमारा स्टाफ में चल रहा है और लगातार ऊपरी हिस्से में चुकुम मोहन और ऊपर बैताल घाट की तरफ से बारिश की सूचनाएं आ रही हैं और वहाँ से भी लगातार पानी आने की संभावना है। ये हमारा रात भर ये शायद यही ट्रेन चलने की उम्मीद है। अभी 3500 क्यूसेक पानी अल्मोड़ा ब्रास में छोड़ा गया है, वो लगभग 12 घंटे बाद यहाँ पहुँचता है, तो लगभग रात भर पानी के डिस्चार्ज बढ़ने की संभावना है। सर, जैसे रामनगर का पानी उत्तर प्रदेश के रामपुर क्षेत्र में जाता है, तो आगे उत्तर प्रदेश के प्रशासन को भी किस प्रकार अलर्ट किया गया? बिल्कुल, यहाँ से प्रत्येक हर दिन रामनगर, मौलाबाद और हमारे जो कंट्रोल रूम बने हुए हैं सचिवालय में है, देहरादून में हमारे विभाग का है, नैनीताल में डिस्ट्रिक्ट रेलवे है, सबको बराबर सूचना दी जाती है। उत्तराखंड के साथ ही रामनगर में भी मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है। शुक्रवार को लगातार हो रही सुबह से बारिश के बाद रामनगर में जहाँ पर गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, तो वहीं अब प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ गई है, क्योंकि रामनगर के कोसी बैराज क्षेत्र का जल स्तर काफ़ी बढ़ चुका है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता केसी उनियाल ने बताया कि शुक्रवार को रामनगर कोसी बैराज का जल स्तर सुबह 9 बजे से ही लगातार बढ़ने में था और शाम 6 बजे 11,000 से ज़्यादा जो है ये पार हो चुका है, जिसको लेकर सिंचाई विभाग के साथ ही स्थानीय प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता केसी उनियाल ने बताया कि इसकी सूचना जो है जिला मुख्यालय के साथ ही देहरादून मुख्यालय को दे दी गई है। और आपको यह भी बता दें कि रामनगर कोसी बैराज क्षेत्र से पास होने वाला पानी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर के अलावा कई अन्य क्षेत्रों को भी यहाँ से रवाना होता है, जिसको लेकर उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश प्रशासन को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि लगातार अभी बारिश होने की संभावना है और वहीं अल्मोड़ा जनपद क्षेत्र का पानी भी इस बैराज में जो है आता है। उन्होंने बताया कि अल्मोड़ा क्षेत्र से भी करीब 3500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसे आने में करीब 10 से 12 घंटे रामनगर लगेंगे, जिसके बाद पानी और ज़्यादा बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि बैताल घाट, मौले खाल के अलावा अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही बारिश का पानी भी इसी कोसी बैराज में आता है, जिसको लेकर पानी बढ़ रहा है। उन्होंने सभी लोगों से सतर्क रहने की अपील जहाँ एक और की है, तो अभी उन्होंने कहा है कि पानी की लगातार बढ़ती सूचना को लेकर वो पहले से अलर्ट हैं और आज लगातार जो पानी बढ़ रहा है और अचानक शाम 6 बजे जो 11,000 से ज़्यादा पानी बढ़ चुका है, उसको लेकर उन्होंने बताया कि विभाग के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अभी रात में पानी और बढ़ने की संभावना है और लगातार वो इस पर निगरानी बनाए हुए हैं। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड। हल्द्वानी में भारी बारिश के चलते गोला नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि गोला नदी में आए तेज बहाव को देखने के लिए गोलापुर पर लोगों का तांता लगता जा रहा है। वहीं कुछ व्यक्ति भारी तेज बहाव को देखने के लिए नदी के पास बैठ रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिन लालकुआ क्षेत्र में पानी के तेज बहाव के कारण 2 व्यक्ति नदी के दूसरे तट पर फंस गए थे।
जिनको पुलिस की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन कर बाहर निकाला गया। वहीं आज गोला पुल पर मौजूद 2 महिलाएं तेज बहाव को देखने के लिए काफी नीचे नदी तक उतर गईं, जिसके बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी लोगों से नदी के तट से दूर रहने की अपील की है। रुद्रपुर में आज भाजपा की ओर से प्रदेश कार्य समिति का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल महाराज ने कहा कि बीजेपी सरकार की ओर से लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं और आने वाले समय में भी पार्टी की ओर से विकास कार्य किए जाते रहेंगे। वहीं प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने के बाद मंत्री सतपाल महाराज ने रुद्रपुर स्थित कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इसमें हमारे अध्यक्ष जी का भाषण था और उन्होंने बड़ा प्रेरणादायक भाषण दिया और निश्चित रूप में जो कीचड़ में कमल खिलाता है वही भाजपा का कार्यकर्ता होता है। हमको इस विजय रथ को लेकर आगे बढ़ाना है और सभी कार्यकर्ता इसके लिए संकल्पित है। मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने ये दायित्व दिया है, यहाँ पर प्रभारी बना हूँ और यहाँ की जो समस्या है आज कलेक्ट्रेट में जाकर के हम रख रहे हैं और हम चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन चुस्त दुरुस्त हो और ये सब चीज़ें जो है हम करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे और निश्चित रूप में कार्यकर्ता की बात सुनेंगे और कार्यकर्ता के काम करेंगे। बाजपुर में विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस ने स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। दरअसल कोरोना संक्रमण के दौरान स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए बेहतर काम किया है, जिसके चलते विभिन्न संगठनों की ओर से स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों और कर्मचारियों को सम्मानित किया जा रहा है। इस दौरान जिला मंत्री यशपाल राजहंस ने कहा कि कोरोना योद्धाओं की ओर से किए गए कार्य के सामने एक सम्मान शब्द बेहद ही कम है। साथ ही उन्होंने कोरोना संक्रमण के समय लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टरों को ईश्वर का अवतार बताया है। परिषद की टोली द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाजपुर में विभागीय सभी कर्मचारियों को और संबंधित डॉक्टर्स को सम्मानित किया गया है कोरोना योद्धा सम्मान पत्र देकर। लेकिन हमारी मनोधारणा ऐसी है कि एक सम्मान शब्द भी इनके सामने, इनके काम के सामने छोटा पड़ गया है। पूरे विश्व में एक वैश्विक महामारी का प्रकोप है और उसके समक्ष कहीं ना कहीं सब भयभीत हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में मैं देखता हूं कि ऐसी डॉक्टर्स जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने दूध पीते बच्चे को घर में छोड़कर अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाते हुए समाज के बीच में जाकर समाज के लोगों का उपचार करके उन्हें ठीक करने का काम डॉक्टरों ने किया है। बाजपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को सद्बुद्धि देने के लिए भगत सिंह चौक पर हवन यज्ञ किया। साथ ही 20 गांव की जमीनों का मालिकाना हक किसानों को वापस देने की मांग की। दरअसल पार्टी के कार्यकर्ता बीते 11 दिनों से 20 गांव की भूमि का किसानों को मालिकाना हक दिलाने के लिए अनशन कर रहे हैं। इस दौरान अरविंद यादव ने कहा कि 11 दिनों बाद भी प्रदेश सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने मामले में बात करना भी उचित नहीं समझा, जिसको लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हवन यज्ञ कर ईश्वर से मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि दिए जाने की प्रार्थना की है। समाजवादी पार्टी लगातार 11 दिन आज धरना देते हो गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि, कैबिनेट मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री से लेकर शासन प्रशासन के कोई व्यक्ति के अभी तक कान में जू नहीं लगी है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, आंदोलन कमज़ोर करने के लिए मुख्यमंत्री जी के साथ एक हमारे कुछ जनप्रतिनिधि फोटो खिंचवा कर आ गए थे। आज 11 दिन होने के पश्चात कोई सुनवाई न हो रही है, इसलिए हमने आज ईश्वर से प्रार्थना की है और हवन किया है कि मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि दे और बाजपुर की जो 58-34 एकड़ भूमि है उस पर जो आदेश जारी किया है दूसरे लोगों के नाम के, सरकार के नाम के, उसको वापस लेकर उनके नाम की जाए। बागेश्वर जिले में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं जिलाधिकारी के निर्देशन पर सभी तहसीलों और तटीय क्षेत्रों में प्रशासन की ओर से लोगों को नदी के तटों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर काफी भारी मात्रा में बढ़ गया है। वहीं सड़कों के किनारे नालियां बंद होने की वजह से सड़कों पर जल भराव हो रहा है। जानकारी के मुताबिक जिले की कई सड़कें मलबा आने की वजह से बंद हैं। बहरहाल जेसीबी और मैन पावर से सड़कों को खोलने की कोशिश की जा रही है।